पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैगर्स बहुत है, मांगते बहुत हैं हमारी जेलों में, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो मांगने वाले वो पाकिस्तानी है। ये इंडिया के किसी आदमी का अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ना, तो उसके एम्बेसी से कॉल है कि ख़त्म हो रहा है, तो उसको कॉल आती है उसको आदमी को कि तुम्हारा पासपोर्ट अगले महीने ख़त्म होना है। ठीक है, 10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। दे दो कुछ तो दे दो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात ने करीब 3000 पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी कंट्री से भगा दिया है। पाकिस्तानी यूएई को अपना अबू मानते थे, लेकिन उसने तो पाकिस्तानी को वीज़े देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी दुबई में जाके भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी करते हैं। इनके अलावा तो पाकिस्तानी को कुछ आता भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो आप बताएं कि पाकिस्तान 41 जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं उनका जो है वो यूएई ने वीज़े जो है वो ब्लॉक कर दिए। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान के जो टोटली विज़िट वीज़े और वर्क वीज़े जो है वो यूएई ने ब्लॉक कर दिए। क्या समझते हैं, एक तरफ हमारा कंट्री इंडियंस थे, ठीक है, वो आपके साथ ही काम करते हैं, उनको प्रॉपर तौर पे वीज़े भी दिए जाते हैं और काम भी करते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे हमें इंडियंस क्यों नज़र आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपोजर था दुबई में? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हमने ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से हमारे वीज़े बंद हुए? इसमें 2 बातें हो सकती हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। एक तो उनका ये दुबई गवर्नमेंट है, वो हर एक कंट्री को एक कोटा देती है। अगर 5 लाख वीज़े पाकिस्तान के लिए है तो 10 उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ना, कितनी आबादी उतने वीज़े मिलेंगे। इंडिया को अगर 15 लाख, तो पाकिस्तान के ये 1-2 साल में लोग बहुत ज़्यादा चले गए। अच्छा। हो सकता है कोटा कंप्लीट हो जाए। अगर 10 लाख का कोटा तो कंप्लीट हो गया, वो उस वजह से स्टॉप हो जाएगा। ये न्यू ईयर आएगा तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा कोटा, ठीक हो गया। या फिर कोई ये जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से भी उन्होंने हो सकता है बैन लगाया गवर्नमेंट का। क्या समझते हैं, अगर काम को देखा जाए, आपने कहा कि कोटा मिलता है, हो सकता है किसी कंट्री की पॉलिसी हो, हमें उस चीज़ का ना आइडिया हो कि आपने कहा कि अगर किसी जगह मतलब पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 26 करोड़ है, तो पाकिस्तान को 5 लाख दे दिए। इंडिया की आबादी 1.5 अरब है तो उसको उन्होंने 20 लाख दे दिए। लेकिन काम के तौर पे अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या समझते हैं, इंडियंस को क्यों प्रेफर किया जाता है? अगर आप देखें स्टोर्स या उसके अलावा बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमें इंडियंस मैनेजर क्यों नज़र आते हैं, और पाकिस्तान हमें उन्होंने कहा कि हमने इसलिए वीज़े ब्लॉक किए, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैगर्स बहुत है, मांगते बहुत हैं हमारी जेलों में, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो मांगने वाले वो पाकिस्तानी है। ये बात तो 100% सही है। अच्छा। बैगर तो बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तानी। ठीक। तो दूसरा उसमें ये भी हो सकता है इंडिया का तालीम की वजह है। अच्छा। मेन एजुकेशन इंडियन हम लोगों से बहुत ऊपर है। ठीक। हमारे अभी ये आप एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो सरकारी स्कूल में और स्टडी हो रही है, गवर्नमेंट में और ये दूसरे प्राइवेट मीडियम स्कूल में और प्राइवेट में कोई भी निसाब सेम नहीं है। इंडिया का सेम आ रहा, हालांकि उनकी लैंग्वेज इतना बड़ा मुल्क है, उसमें डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो उसके बावजूद वो उनका सिलेबस एक है सब स्टेट का। ठीक। तो वो अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब या दुबई इस्लामी मुल्क थे, ठीक है, क्या समझते हैं वो इंडियंस को क्यों प्रेफर करते हैं? ठीक है, अगर सऊदी अरब की देखें, कश्मीर जो इंडियन के पास कश्मीर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दुबई की इन्वेस्टमेंट है। अगर देखा जाए तो उनके हमने अभी भी देखा कि जो है वो दुबई के या सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी अभी गए थे, ठीक है, वो इंडिया में जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? अगर उनके प्राइम मिनिस्टर है तो उनको मुस्लिम उम्मा जो है अवार्ड दे रही होती है। हमने तो हमेशा ये कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो फिर अगर दुश्मन मुल्क था, क्या वो ख़ास हमने कहा कि इस्लामी हिसाब से मुसलमानों पर जुल्म होता है इसलिए दुश्मन मुल्क है, तो फिर सऊदी अरब या तुर्की या उसके अलावा बाकी ईरान, अफगानिस्तान, वो फिर उनको क्यों प्रेफर करते हैं? आप ऐसा क्या समझते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर देख के हैं, इंडियंस के साथ काम करके हैं? मेरे साथ इंडियन, बंगाली, अफ़गानिस्तान, ईरान, बहुत सारे इजिप्शियन, तो यूरोपियन भी लोग थे, तो सबके साथ हम काम करते थे, मिलजुल के करते। उधर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हमारी जो गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं है। एम्बेसी
टोटली सपोर्ट यानी कि भी नकारा सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल। इंडिया के किसी आदमी का अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ना तो उसके एम्बेसी से कॉल आएगी ख़त्म हो रहा है तो उसको कॉल आती है उसको आदमी को कि तुम्हारा पासपोर्ट अगले महीने ख़त्म होना है तो कब तुम आ सकते हो, अब नहीं आ सकते तो हमें बताओ, हम कुरियर से के थ्रू ले लीजिएंगे, ऐसे ही देते हैं। हम लोग छुट्टी करके जाते थे काम से, वो एक दिन एक लाइन में खड़े कर देंगे, दूसरे उसी में नंबर आएगा 25-30 आदमियों के बाद फिर दूसरी लाइन में तुमने उसमें जाना, उधर जाएंगे तो टाइम ख़त्म, दूसरे दिन फिर छुट्टी करके आना पड़ता। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, खुद पाकिस्तानी मानते हैं कि कोई भी अरब कंट्री अब पाकिस्तानी को वीज़े देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तान से काम करने के बहाने अरब कंट्री में जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी के काम करते हैं, और इनके अलावा पाकिस्तानी को कुछ भी नहीं आता। और दूसरी साइड सभी इस्लामिक कंट्री अब इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देने लगे हैं, क्योंकि इंडियन वहां जाके अपने काम से मतलब रखते हैं और कोई भी 2 नंबरी के काम नहीं करते। इसलिए सभी इस्लामिक कंट्रीज अब इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं और इंडियन को वेलकम करते हैं। दूसरी साइड पाकिस्तानी को वीज़े भी नहीं देते। दोस्तों सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी है कि प्लीज़ आप पाकिस्तान से हमारी कंट्री में भिखारी को मत भेजें। और अब तो सऊदी अरबिया पाकिस्तानी को हज के लिए भी वीज़े नहीं देते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।